दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। केमिस्ट्री क्लास 12 प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का बी 15,000 कोड का ये पेपर देखने वाले हैं। जल्दी से देख लेते हैं ये पेपर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। 70 नंबर का पेपर होने वाला है। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। वीडियो कहाँ से देख रहे हो, अपने शहर या गाँव का नाम कॉमेंट में जरूर लिखना। तो 3 घंटे 15 मिनट में सबसे पहले निर्देश पढ़ लेंगे। 15 मिनट पेपर पढ़ने को मिलेंगे। बोर्ड में भी ऐसा ही होगा, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने को मिलेगा और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जहां पर आवश्यक और रासायनिक समीकरण दीजिए। बहुविकल्पी प्रश्नों में सही उत्तर चयन करके लिखना है। विलयन जिनके समान ताप पर परासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं? समपरासरी कहलाते हैं। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आयन जिसकी विद्युत चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक होती है। आयन जिसकी जलीय विलयन में विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। अगला है, दुर्लभ मृदा तत्व कौन है? दुर्लभ मृदा तत्व कौन से होते हैं? तो जो हम जानते हैं संक्रमण तत्व होते हैं जो कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। एस ब्लॉक के तत्व क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। लेकिन दुर्लभ मृदा तत्व कौन से होते हैं? लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आयन उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है? तो देखिए, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव बनाता है, कॉपर भी बनाता है, क्रोमियम भी बनाता है, लेकिन सोडियम नहीं बनाता। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? सोडियम, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलिफैटिक एमीन HNO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है? तो हम जानते हैं कि ये अल्कोहल देते हैं। क्या देते हैं? अल्कोहल देते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से डीएनए में क्या उपस्थित नहीं होता? तो यूरेसिल जो क्षार होता है वो डीएनए में नहीं होता, वो आरएनए में पाया जाता है। अब प्रश्न संख्या 2 जहां पर 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। 2-2 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले प्रतिपरासरण के बारे में पूछ लिया गया, इसका उपयोग लिखना है। ठीक है। रिवर्स परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होता है? हम जानते हैं कि ताप बढ़ने से वेग स्थिरांक बढ़ता है। समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसको स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 3 है। ये भी 2-2 नंबर के सब प्रश्न है कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है, क्यों? अगला है कि सीरियम परमाणु क्रमांक जिसका 58 होता है कि +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी क्यों होती हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, डाईएथिल ईथर को 373 केल्विन पर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया का समीकरण लिखो। अल्फा एमिनो अम्लों में डी और एल विन्यास लिखिए। हिमांक में अवनमन की व्याख्या कीजिए। हिमांक में अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित करो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या करो। ठीक है, डी ब्लॉक का बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उत्प्रेरकीय गुण। देखिए, डी ब्लॉक में उत्प्रेरक गुण भी होते हैं, उत्प्रेरकीय गुण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका होता है 3D N4S2 कर लीजिए। और उनमें अंतराकाशीय स्थान होते हैं, वो उत्प्रेरक बनाने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा विभिन्न कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकर यौगिक बनाने की भी क्षमता डी ब्लॉक के तत्व रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास किण्वन यानी फर्मेंटेशन पर पूछा गया है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं? ठीक है, अनुकूल ताप क्या होगा, अनुकूल पीएच क्या होगा, ये सब आपको लिखना है, हेडिंग डाल के लिख देना। द्वितीयक सेल और सीसा संचयक सेल का वर्णन। 293 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब दिया हुआ है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब निकालो। संकुल यौगिकों, एक सेकेंड, कॉम्प्लेक्स यौगिकों का नामकरण पूछ दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, इनका नामकरण करना है आपको। आईयूपीएससी सारे रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसका पूरा सॉल्यूशन लाने वाले हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे। इसके बाद नाम वाली अभिक्रिया में रीमर टीमैन अभिक्रिया और बेंजोइन संघनन। फिनॉल को बनाने की 2 विधियां और फिनॉल की निम्न के साथ अभिक्रिया, सांद्र HNO3 के साथ, Br2 के साथ और जिंक के साथ। देखिए, जिंक के साथ तो बेंजीन दे देगा, Br2 के साथ ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा, सफेद अवक्षेप, और सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में TNT बन जाएगा, ट्राई नाइट्रोटोलुईन। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग नियम निकालो। अगला, अगर नहीं आता ये वाला तो KMnO4 बनाने की विधि का वर्णन करो, इसके गुण बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? इनका वर्गीकरण मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इनके
एक एक नाम और सूत्र भी लिखो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड है। नहीं आता तो फिर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन का ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे। बड़े प्रश्न 5 नंबर का है, इसमें क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन समीकरण सहित क्लोरोफॉर्म को एथेनॉल की थोड़ी मात्रा के साथ गहरे भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि वायु के साथ क्रिया करके सनलाइट की प्रेजेंस में वो फास्जीन नामक विषैली गैस बना लेता है। यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल इसलिए डालते हैं क्योंकि वह अभिक्रिया को अवमंदित कर देता है, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक विष की तरह काम करता है और फास्जीन नहीं बनने देता। नहीं आता तो आप ये 5 अभिक्रियाएं करेंगे, समीकरण लिखेंगे। एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया, एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं, क्या होता है? डाई एथिल ईथर को PCl5 के साथ गर्म किया जाता है, ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ एमीन के साथ अभिक्रिया कराई जाता है, फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ गर्म किया जाता है, जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, तो ये बेंजीन बन जाएगा, ये आपका ग्लूकोसामीन बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ अभिक्रियाएं हैं, आप ये कर सकते हैं अगर आपको क्लोरोफॉर्म वाला पूरा क्वेश्चन अच्छे से सचित्र वर्णन नहीं आता। नेक्स्ट है कि एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करो और इसकी कार्बिलेमीन अभिक्रिया और श्मिट अभिक्रिया लिखो। ठीक है, एथिलेमीन की श्मिट अभिक्रिया और कार्बिलेमीन अभिक्रिया लिखिए। अगर नहीं आता है ये वाला प्रश्न तो कैसे प्राप्त करेंगे? फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। ठीक है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे? इसके बाद ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल कैसे प्राप्त करेंगे? स्टार्च से ग्लूकोज कैसे प्राप्त करेंगे? एथिल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे? फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे? ये पूरा कन्वर्जन आप करेंगे। सो ये पूरा वीडियो था, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहां पर एक जी जी, तो ये पूरा पेपर है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। पूरा सॉल्यूशन भी लाने का पूरा प्रयास करेंगे। थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम हो रही है तो अलग अलग कोड के हम आपको पेपर तो एटलीस्ट दिखा रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। सॉल्यूशन मॉडल पेपर की तरह, मॉडल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करके जाओगे तो निश्चित रूप से बच्चों अच्छे नंबर आएंगे। सो PDF आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ज्वाइन करो। वहाँ पर अलग अलग कोड के आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे। ये एक प्रैक्टिस पेपर है, पेपर बिल्कुल सेम आए या ना आए लेकिन इसी के अकॉर्डिंग आएगा, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। इसी आधार पर अगर आप अपनी तैयारी करते जाओगे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड और बोर्ड में बच्चों आएंगे। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। PDF टेलीग्राम चैनल पर है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर के साथ। सो थैंक यू एंड बाय बाय।